चलिए, पिछले क्लास में हम लोग 10.16 तक क्वेश्चन किए थे। आज के क्लास में हम लोग को देखना है 10.17 नंबर क्वेश्चन। 10.17 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है? वो कहता है कि C6H5 CH2Cl C6H5 CH2Cl तथा C6H5 CHCl C6H5 में से कौन सा यौगिक जलीय KOH से शीघ्रता से जल अपघटित होगा। जल अपघटित का मतलब होता है कौन जल्दी अभिक्रिया करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दो आपको कंपाउंड दिए गए हैं, एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड। इन दोनों का रिएक्शन आपको एक्वस KOH यानी जलीय KOH से करना है। तो बताना है कि जलीय KOH से ये फास्ट रिएक्शन करेगा कि ये फास्ट रिएक्शन करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप आसानी से बता सकते हैं। देखा जाए, पहले लिखा हुआ है C6H5CH2Cl, पहले इसको लिखते हैं हम लोग। देखो भाई, ये आपका हो गया C6H5CH2Cl। इसका फिगर बना लो। C6H5 जब भी आ जाए तो इसका मतलब बेंजीन रिंग है। ये हो गया आपका C6H5। अब इसी से जुड़ा हुआ है CH2 और ये हो गया आपका Cl। तो ये हो गया आपका C6H5CH2Cl, ध्यान रखना है। ठीक है, आप गिन सकते हो, आपको इच्छा करे तो आप गिन सकते हो। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है। तो कार्बन होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। और सब पर एक एक हाइड्रोजन होता है इसमें। इस पर भी एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक हाइड्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया C6 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 C6H5 और ये हो गया CH2 और Cl। तो ये C6H5CH2Cl है। अब जानते हैं आप कि इस पर आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन आपको करना है एक्वस KOH से। इसी का रिएक्शन आपको करना है एक्वस KOH से। तो एक्वस KOH से कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वस KOH जो है ये आपका टूटेगा K+ और OH- में, ध्यान रखना है। तो ये K+ और OH-, अब यही OH- जो है ये आपका कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्वस है, अल्कोहलिक नहीं है। अगर अल्कोहलिक होता तो OH- बेस की तरह काम करता, लेकिन यहाँ पर एक्वस है तो ये OH- कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है, अब ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि उस पर प्लस चार्ज है, उस पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये OH- को आप इस पे अटैक कराना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें अटैक कहाँ होगा आप ये समझ गए। चलो, अब दूसरा हम लोग लेते हैं। पहला तो आप ये C6H5CH2Cl लिख दिए। अब इसका फिगर हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखना है। C6H5 CHCl C6H5, थोड़ा उसको लिखते हैं हम लोग। देखो तो क्या है, C6H5, यहाँ से आपका आ गया CH, यहाँ से आ गया Cl और ये हो गया आपका C6H5। ये हम लोग को दिया हुआ है C6H5 CHCl और C6H5। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे बना, देखो C6H5 जैसे ही मिले बेंजीनिंग बना दो। ये हो गया आपका C6H5, फिर आपका है CHCl, CH और इस पर एक Cl लगा दो। फिर देखो आपका C6H5 यानी फिर से बेंजीनिंग बना दो। ये आपका बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन भी आपको एक्वस KOH से करना है। तो एक्वस KOH आपका टूटता है K+ OH- में। इसी कार्बन पर आपका पार्शियल पॉजिटिव है और इस कार्बन पर आपका पार्शियल निगेटिव है। अब यही OH- जो है वो आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर फास्ट होगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर फास्ट होगा, यही आपको बताना है। ध्यान रखना है किस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। दो कंपाउंड दिए गए हैं,
इन दोनों कंपाउंड में कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो किस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा ये आपको देखना है। तो पहले समझना होगा कि यहाँ पर जब OH माइनस इस पर अटैक करेगा तो ये Cl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो, जैसे ये OH में इस पर अटैक करेगा तो ये Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान रखना है। ये दोनों अभिक्रियाएं क्या चीज के एग्जाम्पल है भाई, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये दोनों अभिक्रियाएं, ये दोनों अभिक्रिया क्या चीज का एग्जाम्पल है, तो नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। नाभिक रागी, दोनों अभिक्रिया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है ये दो तरह का होता है। इसमें आपका एक आता है SN1 और एक आता है SN2। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ये दो प्रकार का आता है, एक होता है आपका SN1 और एक होता है आपका SN2। अब अगर SN1 के हिसाब से बात करें कि SN1 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम बता चुके थे कि SN1 की जो रिएक्टिविटी है, SN1 की रिएक्टिविटी उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी 3 डिग्री कार्बन जो होते हैं वो सबसे स्टेबल होते हैं, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब मिथाइलिक होते हैं। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू SN1 की रिएक्टिविटी चेक करनी है तो इस कार्बन को ध्यान से देखो कि ये कार्बन कितना डिग्री है, तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर क्लोरीन है, क्लोरीन से डिग्री नहीं डिसाइड होता है, कार्बन एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी पर उसकी डिग्री डिसाइड होती है। तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कार्बन कितना डिग्री है आपका, 1 डिग्री, और यहाँ जो कार्बन है वो आपका कितना डिग्री है, 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और यही कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये दो कार्बन जुड़ा है, तो इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री। तो अगर अकॉर्डिंग टू SN1 हम लोग को चेक करना हो, अकॉर्डिंग टू SN1 नहीं रिएक्टिविटी, तो SN1 के हिसाब से अगर ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो ध्यान रखना SN1 के हिसाब से अगर रिएक्टिविटी चेक करें तो SN1 के हिसाब से B ज़्यादा रिएक्टिव होगा और A कम रिएक्टिव होगा। ध्यान रखना है B जो होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा और A पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होगा। वही अगर अकॉर्डिंग टू SN2 चेक करें, अकॉर्डिंग टू SN2 चेक करें तो SN2 के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, कि SN2 रिएक्शन में आपका मिथाइलिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तब आपका रिएक्टिव कौन होता है, 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, यानी उसमें भीड़ भाड़ स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाया जाता है, जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसका रिएक्टिविटी SN2 के रिएक्शन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इस कार्बन पर देखो इधर भी बेंजीन रिंग इधर भी बेंजीन रिंग, तो SN2 के हिसाब से यहाँ भीड़ भाड़ क्या है, ज़्यादा है। इस कार्बन पर देखो इधर क्लोरीन है और इधर एक ही बेंजीन है, तो इस पर भीड़ भाड़ कम है, तो SN2 के हिसाब से इस रिएक्शन में ये A वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा और B वाला कम रिएक्टिव होगा, तो SN2 में रिएक्टिविटी पलट जाएगा, A ग्रेट ज़्यादा रिएक्टिव होगा और B जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको SN1 के हिसाब से बताना पड़ेगा और SN2 के हिसाब से भी बताना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके जो हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के हैं। ये दोनों एग्जाम्पल नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक SN1 और एक SN2। अब SN1 में क्या देखा जाता है, तो SN1 में 3 डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि SN2 में 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, उल्टा होता है इन दोनों का रिएक्टिविटी। तो देख लो, जिसका डिग्री ज़्यादा होगा वो SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जिसका डिग्री कम होगा वो SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, तो ये SN1 के हिसाब से ये रिएक्टिव होगा ज़्यादा रिएक्टिव और ये वाला ऊपर वाला ये कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, और वही SN2 के हिसाब से देखें तो इस पर भीड़ भाड़ कम है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। वही मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरे पॉइंट पर आए, 10.19 क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने 10.18 नंबर क्वेश्चन छोड़ा है, क्योंकि मैंने बताया है कि पहले हम रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग खत्म हो जाएगा, फिर जो बीच बीच में बच गया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसको हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, चलो
तो अब हम लोग आते हैं 10.19 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। तो निम्नलिखित परिवर्तन यानी फिर से आ गया कन्वर्जन। इस कन्वर्जन ही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है केमिस्ट्री का, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ध्यान रखना है। तो आपको फिर से यहाँ पे कन्वर्जन करना है। आपको रिएक्शन याद होगा तो कन्वर्जन आपका स्ट्रांग होगा। तो देख लिया जाए क्या कर रहा है। पहला में प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, यानी प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है। तो मैंने बताया था कि पहले आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखो भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका प्रोपीन। अब प्रोपीन से आपको बनाना क्या है, तो प्रोपीन से आपको बनाना है भाई प्रोपेन वन ऑल। तो प्रोपेन वन ऑल का लिखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ से आपका OH, यही हो गया 1 2 3। तो प्रोपेन और 1 पे ऑल OH आ गया। तो ये पहले लिख दिया। अब इससे आपको ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर कार्बन पे जोड़ना है। तो पहले हम बताए हैं किसी भी कंपाउंड को, दिए गए कंपाउंड को हेलो एल्केन में पहले बदल दो। तो इसका रिएक्शन पहले हेलो एल्केन में बदलो, इसको HBr से कराओ। नहीं, अब 1 नंबर कार्बन पर OH चाहिए, तो यहाँ ब्रोमीन भी 1 नंबर कार्बन पर जोड़ना पड़ेगा। तो 1 नंबर कार्बन पर जोड़ने के लिए ब्रोमीन को हम लोग यूज करते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, ये सब पीछे हम लोग बताए हैं, वो आपको ध्यान में होगा। पीछे वाले रिएक्शंस जो आपको कन्वर्जन बताए गए हैं उनको रिवाइज कीजिए। यहाँ पे हम पेरोक्साइड यूज करेंगे, ध्यान रखना है। अब पेरोक्साइड यूज करेंगे तो कौन सा रूल लागू होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि HBr जो है इसको तोड़ दो H प्लस और Br माइनस में। H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो H प्लस जोड़ेगा इस कार्बन पर, और Br माइनस को जोड़ दो इस कार्बन पर। यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, आपका आ जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उससे Br जुड़ जाएगा। देख लो यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो आपका बनेगा CH3, यहाँ से आपका CH2 और यहाँ से आपका आ जाएगा CH2 और यहाँ से आपका Br, ये बन जाएगा। अब ये जो आपका बना इसी का रिएक्शन जो है हम लोगों को देखा जाए तो इसका रिएक्शन हम लोगों को कर देना है, इसका रिएक्शन हम लोग को CH3 CH2 Br हमको क्या बनाना है, तो OH जोड़ना है। तो हम इसका रिएक्शन अब कर देंगे एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से इसका रिएक्शन कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, यहाँ से सोडियम हटेगा, और ये OH जो है वो जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3, यहाँ से CH2 बनेगा, यहाँ से आपका CH2 बनेगा, और यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, और प्लस में आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा NaBr। तो देख लीजिए आपको CH3 CH2 OH जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल गया। नहीं तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, सिंपल सा कन्वर्जन है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने से भी एक ट्राई कीजिएगा। मैं जस्ट बढ़ाकर यहाँ पर दे देता हूँ, ब्यूटीन ब्यूट वन इन टू ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, इसको आप लोग अपने से ट्राई करेंगे। नहीं सेम उसी टाइप का है, आप इसको अपने से ट्राई करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखा जाए यहाँ से दिया हुआ है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। चलो इसका पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई, तो इसका हम लोग पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर। इथेनॉल, इथ का मतलब 2 कार्बन, ऑल का मतलब अल्कोहल, तो इथेनॉल पहले लिखो। तो इथेनॉल का मतलब हो गया CH3 CH2 और ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका इथेनॉल। अब इथेनॉल से आपको क्या बनाना है, तो इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट वन आइन। तो ब्यूट वन आइन कैसे बनता है भाई, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन CH3, यहाँ से हम लोग का CH2, यहाँ से C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये हो गया आपका ब्यूट वन आइन। तो इथेनॉल से ब्यूट वन आइन आपको बनाना है। चलो तो आप इथेनॉल से ब्यूट वन आइन कैसे बनाएंगे, तो देखो भाई यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्शन आप याद कीजिएगा, तो हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड के साथ में पढ़ा चुका हूँ। हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड के साथ करेंगे, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहले कोई भी चीज़ दिया है तो पहले उसको हेलो एल्केन में बदलो। तो अल्कोहल है, अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने के लिए मैंने बताया है इसका रिएक्शन तुरंत करा दो HBr के साथ, CH3 CH2 OH, और प्लस में यहाँ पे आप इसका रिएक्शन करा दो HBr के साथ।
अब HBr के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, तो इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ से आपका क्या हटेगा H, और यहाँ से आपका OH ये हट जाएगा, और ये CH2 इस Br से आपका जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Br आपका आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा CH3 CH2, और यहाँ से आपका आ जाएगा Br। अब प्लस में आपका क्या बन जाएगा, तो H और OH मिलकर क्या बना देंगे आपका H2O, तो ये आपका बाई प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे जो हैलो एल्केन हमारा बना उसको हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं, हमारा बना CH3 CH2 और Br। अब इसी का रिएक्शन हम करेंगे सोडियम अल्काइनाइड से, Na ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ से H, ये करेंगे। अब इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो हम बता चुके हैं इसमें से Na और इसमें से Br आपका हट जाएगा, इस कार्बन को आपको इस कार्बन से जोड़ देना होगा, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, नहीं, और यहाँ से Na और Br आपका कंबाइन कर जाएगा और प्रोडक्ट में आपका बन जाएगा NaBr, तो NaBr आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। नहीं, आपको चाहिए था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, देखिए जो चाहिए था वही यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। ध्यान रखना है 2 से 4 करना था। जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आप अपने से भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल 2, 3 है गया इसमें तो 6 कर दो, हेक्सेन हेक्स 1 आइन बना के इसको ट्राई कीजिएगा, हेक्स 1 आइन, सॉरी हेक्स नहीं, 3 2 5 दो ही नहीं बढ़ेगा, तो 2 ही हम बढ़ाते हैं यहाँ पर, इसको बनाइएगा पेंट 1 आइन, ये आपका आसानी से बन जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को आप अपने से ट्राई करेंगे, नहीं बिल्कुल सेम टाइप का है, कोई इसमें अंतर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाएंगे, देखो भाई प्रोपेन, तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, 1 पे ब्रोमीन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। इसका पहले फिगर बनाओ, CH3 CH2 CH2 Br, तो ये हो गया आपका 1 पे ब्रोमो और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन आपको दिया हुआ है और 1 ब्रोमो प्रोपेन से आपको बनाना है क्या भाई, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन का मतलब हो गया CH3 और 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन लगा दो, Br सिंगल बॉन्ड CH3, यही है आपका। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन आपको कन्वर्ट करना है तो बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। जब भी पोजीशन चेंज करना हो तो पोजीशन चेंज करने के लिए पहले ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा, तो हटाना मतलब निराकरण अभिक्रिया, तो पहले इसको हटाइए ब्रोमीन को तब फिर जोड़िए, नहीं तो हटाने वाला अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो निराकरण अभिक्रिया में हैलो एल्केन का रिएक्शन अल्कोहलिक के वजह से कराते हैं, तो ये आपका हैलो एल्केन है। अब इसी का रिएक्शन अल्कोहलिक के वजह से कराइएगा। चलो इसको लिखते हैं हम, यहाँ से आंसर बनाना शुरू करते हैं। ये आपका आ गया इस तरह से CH3, यहाँ से आपका आ गया CH2, यहाँ से आपका आ गया CH2 और यहाँ से आ गया आपका Br। अब इसी का रिएक्शन आपको करना है क्या चीज़ से भाई, तो अल्कोहलिक KOH से करना है। नहीं, अब अल्कोहलिक KOH से जब इसका रिएक्शन कीजिएगा तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाना आपको बताए थे कि कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। हम इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं। अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाना है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाना है और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड ला देना है, ठीक है। हम बार बार डिटेलिंग नहीं करेंगे, आपको अपने समझना होगा। यहाँ से CH3, यहाँ से CH और यहाँ से आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का। तो यहाँ से आपका बन गया CH3, यहाँ से CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अल्फा कार्बन से ब्रोमीन हटेगा, बीटा कार्बन से एक H हटेगा और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। बाई प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे हैं भाई। अब ये हमारा मेन प्रोडक्ट अल्कीन बन गया। हमको अब क्या करना है, फिर से इसका उस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ उतार रहे हैं जो हमारा बना अल्कीन। क्या बना हमारा CH3, यहाँ से हम लोग का CH और यहाँ से हम लोग का डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग HBr से कर दें, HBr से कर दें। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड नहीं यूज़ करेंगे। पेरोक्साइड का यूज़ कब करते हैं, जो ब्रोमीन को हमको 1 नंबर कार्बन पे जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रोडक्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि ब्रोमीन को 2 नंबर कार्बन पे जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा रूल रहेगा, जब पेरोक्साइड नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग का कौन सा रूल रहेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से HBr टूटेगा आपका H+
और Br माइनस में। H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, मार्कोनी ऑफ का होता है, और Br माइनस को उसके बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ देंगे, यहाँ का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा CH3, यहाँ से CH, यहाँ से हम लोग का Br और यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH3। तो जो चाहिए था वो आपका बन गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक सेम इसका क्वेश्चन आप ऐसे बना कर अपने से देखना। नहीं, 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। सेम क्वेश्चन है, एक बार अपने से इसको ट्राई कीजिएगा बनाकर, आपका बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब इस रिएक्शन में थोड़ा सा एक बात समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है इस रिएक्शन में, यहाँ पे हम नोट करके पॉइंट एक दे रहे हैं, नोट करके आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई CN ग्रुप है आपका, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इस C ट्रिपल बॉन्ड N का रिएक्शन जब हम लोग H2O से करते हैं, H2O से करते हैं, अभी फिलहाल के लिए इसको याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है, आगे चल के इसका डिटेलिंग मिलेगा। CN का रिएक्शन जब H2O से करते हैं तो ये कन्वर्ट करता है C≡O NH2 में, एमाइड में कन्वर्ट करता है। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एमाइड, ध्यान रखना है। तो ये कब कन्वर्ट करता है? जब आप H2O जो है, यहां पर लिखा रहेगा हम लोग का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, याद रखिएगा। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि अगर CN का रिएक्शन वाटर की कम मात्रा से कराया जाए, वाटर का जितना मात्रा चाहिए उतना मात्रा नहीं डालें, कुछ कम मात्रा से कराया जाए, तो उस केस में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस को कहा जाता है। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एमाइड ग्रुप। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, ये हम लोग को आगे चैप्टर में मिलेगा, लेकिन इसमें यूज किया है तो थोड़ा याद रखिएगा। अगर CN ग्रुप आपको मिल जाए और इसी का रिएक्शन हम लोग H2O से करें, नहीं, और यहाँ पर तीर दे दें और तीर पर हम यहाँ लिख दें भाई कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो जब भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिखेंगे तो ये CN जो है ये बदल जाएगा आपका C≡O और H में, और प्लस में आपका NH3 जो है ये अलग हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो ये आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो ये दोनों रिएक्शन अभी फिलहाल के लिए याद रखिए। क्या याद रखना है कि CN का रिएक्शन अगर वाटर की कम मात्रा से किया जाए तो एमाइड बनता है, CONH2 बनता है। और अगर CN का रिएक्शन वाटर की भरपूर मात्रा से किया जाए, जितना वाटर इसको चाहिए उतना वाटर हम इसको दें और रिएक्शन करवाएं, तो उस केस में इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस अमोनिया। तो कार्बोक्सिलिक से मेन प्रोडक्ट आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका बेंजाइल अल्कोहल। चलो भाई बेंजाइल अल्कोहल बना दो। पहले भी हम बेंजाइल अल्कोहल बता चुके हैं। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, कुछ इस तरह से आपका बेंजीन रिंग आता है भाई। यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, और ये हो गया बेंजाइलिक कार्बन CH2, यही बेंजाइलिक कार्बन है, इसी से OH लग गया तो ये बनता है बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसी बेंजाइलिक अल्कोहल से आपको बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। यानी कि क्या बनाना है भाई, उसका फोटो बना लो, देखा जाए तो यहाँ से आपको इसको बनाना है कुछ इस तरह से। बेंजीन रिंग, फिनाइल का मतलब भी बेंजीन रिंग ही होता है, ये हो गया। अब इथेनोइक एसिड का मतलब 2 कार्बन है, तो CH2, C≡O और H, ये हो गया 1 नंबर कार्बन, ये हो गया 2 नंबर कार्बन। तो 2 नंबर कार्बन पर बेंजीन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट तरह काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिनाइल। तो 2 फिनाइल और 2 कार्बन को इथेनोइक एसिड, इसी का नाम है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब इससे आपको ये बनाना है। तो हम बता चुके हैं कि पहले कोई भी चीज़ दिया रहे तो उसको कौन सी बदलना है, हेलोल्केन बदलना है। तो पहले सबसे पहला काम करो कि इसको हेलोल्केन में बदलो। तो ये हेलोल्केन में कैसे बदलेगा भाई,
इसको अगर हैलो एल्केन में बदलना है तो इसका रिएक्शन हमको कैसे कराना पड़ेगा, तो OH को हटाना है और Br लगाना है। तो अल्कोहल का रिएक्शन है, ये अल्कोहल है, इसका रिएक्शन चुपचाप HBr से कर दीजिए। HBr से कीजिएगा तो यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, और ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन में जाकर लग जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ से आ जाएगा Br। अब इसका रिएक्शन हम लोग कर देंगे NaCN के साथ। इसका रिएक्शन हम लोग कर देंगे कौन सी के साथ भाई, तो NaCN के साथ, Na ट्रिपल बॉन्ड N, NaCN के साथ। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें का Na और इसमें का Br हट जाता है, और इसमें का ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से जाके लग जाता है। तो क्या बनेगा आपका, तो यहाँ से आप जब बनाइएगा तो आपका यहाँ से बनेगा बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर आपको हो जाएगा CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आ जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, और प्लस में NaBr तो बनेगा ही, तो वो बाई प्रोडक्ट है, आप लिखिए चाहे मत लिखिए। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे भाई, तो देख लो, हम लोग को पता है अभी ऊपर हम लोग पढ़ा है क्या भाई, कि अगर CN को COH में बदलना है तो CN का रिएक्शन वाटर से करना होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना होगा। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन हम लोग कैसे कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे, CN का रिएक्शन H2O से कराएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, यहाँ लिखेंगे हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिखेंगे तो ये CN जो है वो बदल जाएगा कौन सी में, COOH में। तो प्रोडक्ट बनाओ भाई, प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा आपका बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, CN जो है वो बदल जाएगा COH में। अब प्लस में NH3 बनेगा, वो बाई प्रोडक्ट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो चाहिए था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे जाएंगे, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट ये बना सकते हैं, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट ये बना सकते हैं, ठीक है। तो इस सबको बस ध्यान से एक दो बार बनाइएगा, आपको आपसे बनने लगेगा। कन्वर्जन प्रैक्टिस का ही चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका ये बेटर 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 और बेटर आपका ये होता जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगले रिएक्शन पे आते हैं। अगला है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। देखा जाए ये भी आपका बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब होता है CH3 CH2 OH, यही आपका इथेनॉल है। और इथेनॉल को बदलना है आपको प्रोपेन नाइट्राइल में। तो प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब हो गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी CN को नाइट्राइल कहते हैं। CN का कॉमन नेम क्या है, साइनाइड, और आयुपेसी नेम क्या है, नाइट्राइल, हम बता चुके हैं। तो आपको वही करना है यहाँ से। चलो भाई, अगर इसका हमको रिएक्शन करना है तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। देखो तो यहाँ से हम लिखेंगे CH3 CH2 और यहाँ से OH। हम बता चुके हैं किसी भी चीज़ को पहले हेलो एल्केन बदल दो, इसका रिएक्शन फिर से HBr से कर दो, या SOCl2 से कर दो, या PCl5 से कर दो, बहुत सारा है हेलो एल्केन में बदलने के लिए। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का बहुत सारा रिएक्शन है। चलो तो अब क्या करेंगे, इसमें का H और इसमें का OH हटा लेंगे, इस कार्बन को इस ब्रोमीन से जोड़ देंगे, तो बनेगा CH3 CH2 और यहाँ से Br। आपका यहाँ से बन गया CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से आपका आ जाएगा Br, और प्लस में इसका रिएक्शन करा दीजिए NaCN से। चलिए बहुत ज़्यादा जल्दी में है हम हैं, चलिए थोड़ा सा स्लो ही चला जाए। ये आपका बन गया, और प्लस में क्या बनेगा आपका, तो प्लस में बनेगा आपका H2O। तो यहाँ पे प्लस में लिख लीजिए H2O, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट है CH3 CH2 Br, उसको यहाँ पे लिखिए, फिर से जो मेन प्रोडक्ट है उसको लिख दिए CH3 CH2 Br। अब इसका रिएक्शन कौन चीज़ से करें भाई, तो हेलो एल्केन का रिएक्शन NaCN से करेंगे, NaC ट्रिपल बॉन्ड N, NaCN से इसका रिएक्शन कर देंगे, तो जो चाहिए वो आपको बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, तो Na और Br को निकाल दीजिए, इस कार्बन को उठा के CN से जोड़ दीजिए, तो देखिए जो चाहिए था वो बन गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ से प्रोडक्ट आपका आएगा CH3, यहाँ से आपको आएगा CH2, यहाँ से आपका आएगा C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से N, ये बन जाएगा। और प्लस में आपका आ जाएगा NaBr, प्लस में आपका आ जाएगा Na और यहाँ से आ जाएगा Br। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन सकता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस में NaBr। तो ये प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल आपका इस तरह से बन सकता है।
नहीं, आपको मन करेगा तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। हम इसको प्रोपेनॉल कर देते हैं, प्रोपेनॉल 2। हम लोग का प्रोपेन नाइट्राइल दिया है, तो यहाँ से हम लिखते हैं इसको ब्यूटेन नाइट्राइल। ध्यान रखना, इसमें एक कार्बन काउंट होता है, आप काउंट कीजिए तो 1 2 3, तो 3 कार्बन को प्रोपेन और नाइट्राइल ऐसे बोला जाता है। चलिए अगले रिएक्शंस पे आते हैं। अगला रिएक्शन है 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। देखा जाए 2 क्लोरोब्यूटेन, तो इसको पहले लिखा जाए 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है भाई, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन और 2 पर है तो CH3CH, यहाँ पर आ गया Cl, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका CH3, ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसको बदलना है आपको क्या चीज़ में भाई, तो इसको बदलना है आपको 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन और 3 और 4 पर डालना है मिथाइल, तो चलो भाई CH3 CH2 CH CH3, एगो 3 पर मिथाइल डाल दिए, एगो 4 पे मिथाइल डाल दिए, नहीं 1 2 3 4 5 और एक 6, ये हो गया आपका 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। इसमें काउंट कीजिए कार्बन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 8 है, दोगुना है, इसमें 4 है, 1 2 3 4। क्लोरीन को नहीं काउंट करना है, क्लोरीन को हटाओ, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 8। तो 4 कार्बन से अगर 8 कार्बन करना है तो एक ही रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन, यानी कि हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कीजिएगा तो सीधे डबल कार्बन वाला एल्केन बन जाता है, तो ये आपका एल्केन ही है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कौन सा रिएक्शन अप्लाई करेंगे भाई, तो यहाँ पर रिएक्शन हम अप्लाई करेंगे ऊर्ज रिएक्शन, तो ऊर्ज रिएक्शन अप्लाई कीजिए। ऊर्ज रिएक्शन कैसे लिखते हैं, वहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए हम लोग इसको लिखेंगे CH3, यहाँ से CH, यहाँ से Cl, यहाँ से आपका आ जाएगा CH2 और यहाँ से आपका आ जाएगा CH3। अब हम लोग रिएक्शन में क्या लिखते हैं, तो सोडियम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, तो फिर एक सोडियम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, तो फिर इसी कंपाउंड को एक बार उतारते हैं, तो हम इस कंपाउंड को फिर से उतार रहे हैं, देख लो CH3, यहाँ से CH, यहाँ से Cl, ठीक है, और फिर CH2 और CH3, CH2 और यहाँ से आपका CH3, ये उतार दिए 2 बार। अब इन्हीं दोनों से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, तो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, हम बता चुके हैं कैसे बनता है। तो यहाँ से एक सोडियम को हटाओ और यहाँ से एक क्लोरीन को हटाओ, सोडियम क्लोरीन हट जाएगा, नहीं ये दोनों एक साथ हट जाएंगे। फिर क्या करना है, इस सोडियम को हटाओ और इस क्लोरीन को हटाओ, ये सोडियम और क्लोरीन हट जाएंगे, तो एक NaCl यहाँ से बनेगा और एक NaCl यहाँ से बनेगा, 2 गो NaCl आपका निकल जाएगा। अब क्या होगा, तो ये वाला कार्बन जाकर इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, जहाँ से क्लोरीन हटता है तो ये कार्बन पे एक बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ से क्लोरीन हटता है, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली हो गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना है, तब इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ देना है। देखिए ध्यान से हम उतार रहे हैं, देखिए CH3 हम लिख रहे हैं, CH2 हम इधर से लिखना शुरू कर रहे हैं, CH3 CH2 तब CH, देखिए ध्यान से CH3 CH2 हम उतार रहे हैं, देखो CH3 लिख दिए, अब इसको लिख रहे हैं CH2, देखो लिख दिए, फिर CH2 के बाद क्या लिखे, CH लिख दिए भाई। चलो अब इस CH पर क्या है, तो CH3 है, CH पर हम एक CH3 उतार दिए, देख लो इस लाइन को उतार देख रहे हैं, CH3 CH3 CH2 CH2 फिर CH और CH पर CH3, तो CH पर CH3, ये तो Cl हट चुका है, ये तो सोडियम के साथ निकल चुका है। अब इस CH से हमको इस कार्बन जोड़ना है, तो इस कार्बन को हम जोड़ रहे हैं, देखो भाई इस CH से ये CH जुड़ जाएगा, इस CH से ये CH जुड़ गया। अब इस CH पर क्या है, एगो CH3, तो उतार दिए एगो CH3 एक तरफ, एक तरफ क्या है CH2 CH3, तो एक तरफ उतार दिए CH2 और CH3। तो देखो कि जो चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, नहीं मिल गया। ये रिएक्शन कैसा कलर रिएक्शन कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है ऊर्ज रिएक्शन, ये कहलाता है आपका ऊर्ज रिएक्शन, ध्यान रखना है ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। ये जो रिएक्शन होता है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन बना सकते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ईजी आपका रिएक्शन है, 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। चलो अगले रिएक्शन पे हम लोग आते हैं। अगला आपको दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए बना के देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम लोग इसको उतारेंगे, नहीं 2 मिथाइल प्रोपीन है, तो प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन और उसमें भी डबल बॉन्ड हुआ, 2 पे मिथाइल है, तो चलो भाई CH3
सी, और यहाँ पर मिथाइल, तो मिथाइल का मतलब हो गया CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CH2 इस तरह से लिखेंगे। समझ में, देखिए हमें स्ट्रक्चर बहुत लिखना आसान है। पहले जब भी कोई नाम दिया जाए स्ट्रक्चर लिखना होता है, तो हम कैसे लिख रहे हैं, प्रोपीन है, तो प्रोपीन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, 1 2 3। चलो हम फिर से समझा के देख लें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रक्चर लिखने में ही दिक्कत होता है। नहीं तो स्ट्रक्चर लिखना सीखो भाई। देखो प्रोपीन है तो कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो लिखो पहले 1 2 3 कार्बन। तब मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले लगा दो। अब प्रोपीन लिख रहा है, 1 प्रोपीन, तो या तो यहाँ 1 मानो या तो यहाँ 1 मानो, कहीं से मानो तो मान लो यही मान लेते हैं। तो यहाँ प्रोपीन का मतलब डबल बॉन्ड, क्योंकि इन लगा है, इन लगा है तो डबल बॉन्ड, तो लगा दिए 3 कार्बन यानी प्रोप, एक पर क्या लगा दिए, इन मतलब डबल बॉन्ड। और 2 पे मिथाइल, तो 1 2 पर यहाँ क्या लगा दीजिए, मिथाइल CH3 लगा दीजिए। अब क्या बैठाना होता है, कार्बन पे हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो इस पर क्या बैठाएंगे, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक, 2 हाइड्रोजन बैठ गया। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड गिनो को बना रहा है कि नहीं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना चुका है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इस कार्बन गिनो 1 बॉन्ड बनाया है, तो इस पर क्या हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 इस तरह का बन जाएगा। अब इसको बनाना है तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, सबसे पहले लास्ट वाले देखते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3, एन है यानी सब में सिंगल बॉन्ड होगा, लगा दिए। अब 2 पे क्लोरो है तो 2 पे क्लोरो लगाओ, 2 पे क्लोरो हम लगा दिए, 2 पे क्लोरीन लगा दिए। फिर 2 पर मिथाइल है यानी इसी कार्बन पर मिथाइल भी है यानी कि CH3 है, लगा दिए। नहीं बाकी सब पे क्या बैठाना है, हाइड्रोजन, तो इस पे भी हाइड्रोजन बैठा दो। इस पर ये 4 बम बना चुका है, फिर इस पे हाइड्रोजन बैठा दो, ये आपका बन जाएगा। ध्यान रखना है, आप हाइड्रोजन यहाँ लिख सकते हो। ये आपको बनाना है। तो स्ट्रक्चर लिखना आसान होता है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए तो लिखा जाता है। चलो, अब इससे आपको ये बनाना है, तो कैसे आप बनाओगे, देख लो, बड़ा सिंपल है। हमको इससे ये बनाना है, तो क्या है हमारा, इसको हम लिख रहे हैं भाई, हमारा है CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें अगर HCl से कर दें, क्योंकि क्लोरीन को ऐड करना है भाई, अल्कीन का रिएक्शन है, तो HCl, तो कौन सा रूल लागू होगा यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, तो HCl टूटता है आपका H+ और Cl-। H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ते हैं जिसपे हाइड्रोजन संख्या कम हो, तो H+ जुड़ेगा आपका इस कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन संख्या कम हो। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इस पर 2 है। नहीं तो हाइड्रोजन जिस पर ज़्यादा हो, सॉरी 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 सॉरी, ज़्यादा ही कुछ मिट गया। ये अब H+ को उस डबल बॉन्ड में जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो, इस पर, Cl- को इस पर, आपका प्रोडक्ट जो चाहिए वो बन गया CH3। नहीं यहाँ पर देख लो, C, इस C पर एक CH3 है और एक क्या जुड़ गया, Cl, सिंगल बॉन्ड CH3 उतार दो। तो ऊपर जो चाहिए था वो एक स्टेप में ही मिल गया, ये बहुत ही आसान कन्वर्जन था, इसको आप बना सकते हो ऐसे। चलिए तो अगले रिएक्शन पे हम लोग आते हैं। अगला है हम लोग का इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। देखो भाई ये भी बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है। इथाइल क्लोराइड लिखते हैं, CH3 CH2 Cl। अब इसका रिएक्शन कर दो NaCN के साथ, NaCN के साथ रिएक्शन कर दो, क्या बनेगा भाई, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें का Na और इसमें का Cl बाहर निकल जाएगा, ये Cn जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Cn बन जाएगा। प्लस में आपका बनेगा Na और Cl, ये बन जाएगा। अब CH3 CH2 Cn ले, CH3 CH2 Cn, हम बता चुके हैं Cns को हम चाहें तो प्रोपेनोइक यानी इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, H2O से रिएक्शन किया जाए
और रिएक्शन करके हम लोग इसको क्या लिख दें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे लिख दें हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से सी एन बदल जाएगा सी ओ एच में और NH3 बाहर निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 COOH प्लस में NH3। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो जो चाहिए था वही बन गया, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला ही होता है CH3 CH2 COOH। यही आपका प्रोपेनोइक एसिड है, ध्यान रखना है। 3 कार्बन यहाँ से हम लिखें अगर, तो ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 3 कार्बन को प्रोपेन और ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका ब्यूट 1 इंटू नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ब्यूट 1 इन, तो ब्यूट का मतलब होता है आपका 4 कार्बन और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड लगा दो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। अब इससे आपको बनाना है क्या भाई, तो इससे हम लोग को बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। CH3 CH2 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 और I, यही आपको बनाना है। देखा जाए तो बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है। ब्यूट 1 इनसे नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है, तो देखो तो कैसे बनाएंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले इसको हेलो अल्केन में बदलो, HBr से इसका रिएक्शन करो। ब्रोमीन को यहाँ 1 पे लगाना है, तो जब भी 1 पे लगाना है तो क्या यूज करते हैं, पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड यूज करेंगे। HBr जो है ये आपका टूटेगा H प्लस Br माइनस में। अब कौन सा रूल यहाँ लगेगा, पर ऑक्साइड होता है तो कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होगा, H प्लस को जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, Br माइनस जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 Br। CH3 CH2 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 और Br, यही प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट आपका बना, इसी का रिएक्शन आपको कैसे कर देना है, तो NaI से, फाइन कैल्स्ट्रेन रिएक्शन, जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं। इसी का रिएक्शन आपको कर देना है NaI से, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन आपको कर देना है। क्या करना है, तो यहाँ से ब्रोमीन को हटाना है, यहाँ सोडियम को हटाना है, और जो आयोडीन बच गया इसको इस कार्बन से लगा देना है। तो प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन जाएगा जो चाहिए था, CH3 CH2 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 I और प्लस में NaBr। तो देखिए जो चाहिए था वो आपको मिल गया। ये कौन सा रिएक्शन था, फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन, हम पढ़ चुके हैं। फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन है ये आपका, ध्यान रखना है। इस तरह से आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो आसानी से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है आपका 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। अगला आपका देखें अगर हम लोग, तो अगला रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। चलो 2 क्लोरोप्रोपेन, तो पहले प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और 2 पे क्लोरीन है, CH3 CHCl CH3, यही आपका हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब 2 क्लोरोप्रोपेन जो है ये बदल रहा है 1 प्रोपेनॉल में, CH3 CH2 CH2 और OH, यही हम लोग को बनाना है। तो आसानी से बना सकते हैं, देख लो। सबसे पहले क्लोरीन को हटाओ, तो हटाने का मतलब निराकरण अभिक्रिया, CH3 CH Cl
CH3 इसको उतार दिए। अब इसका रिएक्शन करो अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH से करोगे तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, निराकरण अभिक्रिया। ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा बीटा। अल्फा कार्बन से क्लोरीन, बीटा कार्बन से, दोनों बीटा सेम है किसी के साथ, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अल्फा बीटा में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट जब बन जाए तो इसका रिएक्शन आप करा दो HBr से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr से करना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के केस में कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कितनी बार लिख चुके हैं। क्या होगा, HBr टूटेगा H प्लस Br माइनस में। कौन सा रूल लगा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो H प्लस को कहाँ जोड़ेंगे, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। Br में से कहाँ जोड़ेंगे, जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसी का रिएक्शन हम लोग करेंगे प्लस, ये जो हेलोल्केन बना उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, OH चाहिए, तो इसका रिएक्शन करेंगे एक्वस NaOH से। तो क्या हटेगा, यहाँ से Na और Br हट जाएगा, और ये जो OH है ये आकर इस कार्बन पे जुट जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से फाइनली बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा जो चाहिए था CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा, और प्लस में NaBr बाई प्रोडक्ट आपका होगा। तो बाई प्रोडक्ट से तो मतलब होता नहीं है, जो चाहिए था वो आपको बन गया CH3 CH2 CH2 और OH। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट ये बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा इस तरह से, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। अब ये सब क्वेश्चन हम एक बार बना रहे हैं, अब आपका काम है कि इसको फिर से आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए और अपने से बनाइए। एक बार पहले उतार लीजिए और दूसरी बार क्या करना है कि इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और अपने से बनाइए कि हम बना पाते हैं कि नहीं। नहीं तो ही आपका ये अपना हो पाएगा। इसको 2 बार 3 बार कीजिएगा तभी ये आपका अपना हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल करने का डालिए, आपसे होने लगेगा। चलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये सेम क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, नहीं पीछे हम लोग बना चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको बनाना है अपने से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। ये भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, देखो इसमें ध्यान से। क्लोरोइथेन, इथेन का मतलब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और इसमें ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो इसको 2 से 4 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन आता है, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन आता है। ठीक है, तो ऊर्ज रिएक्शन पढ़िए और इसको बनाइए, ये भी आपसे बन जाएगा। तो ये भी आपके लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको हम लिख देते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो तो ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन और वो भी टर्शियरी है भाई, तो C पर CH3, C पर CH3, C पर CH3 और 3 डिग्री कार्बन पर Br, यही है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है कौन सी में भाई, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। CH3 CH CH3 CH2 Br। ठीक है, तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है। हम आपको हिंट करते हैं, आप अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा। आपको क्या करना है कि इसका रिएक्शन जो है सबसे पहले Br को हटाइएगा। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन आप कराइएगा, हम यहाँ हिंट करते हैं। सबसे पहले इसका रिएक्शन कराइएगा अल्कोहलिक KOH से। तो अल्कोहलिक KOH से कराने का मतलब होता है निराकरण अभिक्रिया। इसका सबसे पहले आप निराकरण अभिक्रिया कहलाइएगा, यानी ब्रोमीन को हटाइएगा। तो यह होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा, ये होगा आपका बीटा, ये होगा बीटा। तीनों बीटा सेम है, ये वाला और ये वाला। तो अल्फा से क्या हटता है, Br हटता है, और किसी भी एक बीटा से H को हटाइएगा। नहीं तो अल्फा और बीटा में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्कोहलिक के वजह से कीजिएगा तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कीन। हम हिंट कर रहे हैं भाई, आपको अपने से बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन। अब जो अल्कीन बनेगा
उस अल्कीन का रिएक्शन, यहाँ पे जो अल्कीन आपको बनेगा उस अल्कीन का रिएक्शन फिर से करा दीजिएगा HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराइएगा तो आपको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो प्रोडक्ट आपका बन जाना चाहिए। आप एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर तो हम लोग का 10.19 शायद क्वेश्चन था, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है कि इन सभी क्वेश्चन को एक बार ठीक से रिवीजन करें, ठीक से एक बार बनाएं। जहाँ दिक्कत होगा फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आपको ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब एक क्लास का और हम लोग का रह गया हेलोल्केन का प्रॉब्लम, तो एक क्लास में हेलोल्केन का सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।